प्राप्त करने के बाद शेष बचे पेड़ के हिस्से से भी आय प्राप्त की जा सकती है। यह नवाचार किया है क्षेत्र घाटली के उन्नत कृषक शरद वर्मा ने। इस नवाचार को मंगलवार शाम पहुंचे कृषि विभाग के उप संचालक जितेंद्र सिंह, कृषि वैज्ञानिक के मिश्रा, कृषि इंजीनियर DK बासवानी, सहायक संचालक JL कासदे, SDO कृषि राजीव यादव ने प्रदेश की इस पहली मशीन का निरीक्षण देखा कि कैसे मक्का के किसान इसके माध्यम से आम के आम और गुठलियों के दाम प्राप्त कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में कितना सफल हो रहा है यह तो सरकार के आंकड़े बताएंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र नर्मदांचल में मौजूद कृषक नित नए नवाचार कर आत्मनिर्भर तो हो ही रहे हैं, साथ ही ग्रामीण मजदूरों को घर में ही रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर इटारसी से सटे ग्राम घाटली में मंगलवार शाम पहुंचे कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों ने जब इस नवाचार के बारे में कृषक से देखा और सुना तो वह भी हैरान रह गए कि कैसे एक साथ कई समस्याओं को दूर कर स्वयं को उन्नत किसान आत्मनिर्भर बनाकर जमीन को पुनः उपजाऊ बनाकर उसकी उर्वरक क्षमता विकसित कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के वातावरण को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं, साथ ही सहजता से रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। इस दौरे में न्यूज इटारसी भी अधिकारियों के साथ शामिल था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या नवाचार किया है उन्नत कृषक शरद वर्मा ने, जिसे देखने कृषि विभाग का अमला ग्राम घाटली पहुंच गया। अमूमन हमारे बुजुर्ग मक्के का भुट्टा खाने के बाद उसे तोड़कर और उसे सूंघ कर फेंक दिया करते हैं। इसके पीछे कोई किंवदंती रही होगी, लेकिन अब यह फेंका गया खाली भुट्टा भी कीमती हो गया है। वो कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आप जो यह मशीन देख रहे हैं, यह मशीन को आम भाषा में कहें तो यह भूसा बनाने की मशीन है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। सारा कमाल इसी मशीन का है। यह नर्मदांचल ही नहीं बल्कि प्रदेश में पहली मशीन है। इसके माध्यम से नवाचार कर रहे कृषक शरद वर्मा ने जानकारी दी। 2 साल पहले न्यूजीलैंड हम लोग कृषि विभाग ने हमें न्यूजीलैंड भेजा था, जहां भ्रमण में हमने ये मशीन देखी थी। बहुत बड़े बड़े 5-5 हज़ार एकड़ में साइलेज बनते हुए हमने देखा था। तो हमें लगा कि ये मक्के से ज़्यादा ये साइलेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वहाँ हमने पूछा था, वहाँ जापान जा रहा था वो साइलेज। तो पता चला था कि जापान रेत के कारण वहाँ पे कोई भी चारा, पशु चारा नहीं होता है, और ये साइलेज सर वहाँ जा रहा था भरा भरा के पूरा। तो फिर हमारे दिमाग में भी आया कि ये चीज़ें अपने इंडिया में भी होनी चाहिए, और हम निरंतर संपर्क में रहे इधर उधर। फिर नेट के द्वारा हमें एक कंपनी का पता चला कि एक ब्राज़ील की कंपनी है जो इंडिया के अंदर बना रही है ये मशीन है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी लेके आई है। तो फिर हमने ये मशीनों को संपर्क किया, मशीन की पूरी जानकारी ली। अभी मेरे यहाँ 40 एकड़ में पायनियर मक्का लगा हुआ है, तो हम लोग करीब 25 कुंटल मक्के की एवरेज ले रहे हैं, और अभी हमने साइलेज बनाया है तो ये भी हमारा लगभग 30 कुंटल बन रहा है। ऐसे जो कंपनी बोली थी 50 कुंटल जाना चाहिए आपका, लेकिन ये जितनी नमी में बनेगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये जो साइलेज बन रहा है 30 कुंटल, ये 500 रुपये कुंटल में यहाँ की डेयरियाँ लेने को तैयार हैं। तो मेरा कहना है कि जो 100% यहाँ किसान जलाता है जिस चीज़ को, उसके लिए एक नया ये नवाचार है। मैं चाहूँगा कि इसमें और किसान भी आएँ और इसमें लाभ। इस दौरान मौजूद कृषि वैज्ञानिक के मिश्रा ने मशीन से कृषि की उपयोगिता और उसकी सेहत से जुड़े पहलू पर विस्तार से बताया। बेशक ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि साइलेज प्रोडक्शन इस एरिया में न के बराबर है, और जो रेजिड्यू मैनेजमेंट जो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि जो ये पराली की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। खरीफ और अभी दोनों में किसान इसको जला देते हैं। तो अगर ये साइलेज बन रहा है तो निश्चित तौर पे ये किसान के फ़ायदे का है, पर्यावरण के फ़ायदे का है, साथ ही साथ आर्थिक तौर पे ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और जो पशुपालक या जो डेयरी वाले इसको ले जाएंगे, उनके यहाँ भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये कई बिंदुओं से ये लाभदायक है। दौरे में शामिल कृषि इंजीनियर पवार खेड़ा DK बासवानी ने इसकी तकनीक और कृषि क्षेत्र में इसके जरिए कृषकों के विकास किए जाने की जानकारी दी। सर, ये अभी इसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए की है, परंतु अभी तक इसमें अनुदान के प्रकरण पे अभी नहीं आई है। ये जैसे जैसे ये अभी वर्मा जी लाए हैं इसको, तो जैसे ही इसका मांग बढ़ेगी या कुछ बढ़ेगा तो शासन की स्तर पे भी इसकी भेजा जाएगा प्रस्ताव, ताकि ये किसानों के अनुदान के उसमें आ सके। जैसे भी अनुदान पे प्रकरण पे आएगा तो तुरंत किसानों को अनुदान पे प्रकरण बना के अनुदान दिया जाएगा।
और ये सबसे बहुत अच्छी मशीन है जो चारा पराली के लिए शासन द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि जितना हो सके पराली को न जलाया जाए। ये पराली से वेस्टेज करके जो वेस्ट है वो पशुओं के लिए चारा बन रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है और नवाचार जो वर्मा जी ने किया बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस पूरे दौरे का नेतृत्व कर रहे होशंगाबाद कृषि विभाग के उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने कृषक शरद वर्मा के नवाचार को बारीकी से देखा तथा उसकी तकनीकी बारीकियों को समझा, साथ ही उसके होने वाले लाभ की जानकारी ली। इस दौरान न्यूज इटारसी को उन्होंने बताया कि इस मशीन से पराली के प्रदूषण को रोका जा सकता है। ये हमें जैसे ही खबर लगी कि हमारे बहुत अच्छे किसान हैं वर्मा जी, और इनके यहाँ पहले भी हमने फील्ड विजिट की थी, मक्के की फसल लगी हुई थी, और जब ये खबर लगी कि नई मशीन ले आई है जिससे कि जो इनका ये मक्के का अब फसल अवशेष होता है इसका ये प्रबंधन करके और साइलेज बना रहे हैं, और ये मशीन निश्चित रूप से हमारे किसानों के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि जो नरवाई में आग लगाने की या फसल अवशेष में आग लगाने की प्रथा रही है उसको रोकेगी, और साथ ही ये आम गुठलियों के दाम के अनाज के साथ में इस फसल अवशेष से किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी और निश्चित उपयोगी होगी। इस दौरान उन्नत मक्का बीज की कंपनी ने वहां रखे मक्के के भुट्टे दिखाए और बताया कि कैसे उनकी तकनीक से मक्के की क्वालिटी और क्वांटिटी को प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान कंपनी के लोगों ने वहां बने मक्का पार्क का शुभारंभ कृषि उप संचालक जितेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों से फीता काट कर कराया। इस पूरे दौरे में उन्नत कृषक शरद वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती कंचन वर्मा ने न्यूज इटारसी के माध्यम से क्षेत्रीय कृषकों से अपील की। मेरे यहाँ साइलेज बनाने की एक मशीन आई है जो लाभ की मशीन है, जिसमें हम मक्का लगाते हैं तो डबल फ़ायदा होता है, हमको मक्के भी प्राप्त होती है और उसकी जो पराली रहती है उससे हम साइलेज बना करके जानवरों को खिला सकते हैं। मैं अपने यहाँ के सारे किसान भाइयों से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस मशीन का उपयोग करें और अपने खेतों में डबल फ़ायदा पाएँ। मेरे पति शरद वर्मा जी इस मशीन को लाए हुए हैं जो हम लोग साइलेज बना रहे हैं, जो हमको बहुत लाभ देता है, तो हम अपने एक खेत से डबल फ़ायदा प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं सारे किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इसको अपनाएं और डबल फ़ायदा पाएं। इसके अलावा कृषि अधिकारियों ने वहां लगी सेम, धान की फसलों का जायजा लिया तथा उनकी गुणवत्ता और सेहत को लेकर चर्चा की। अंत में सभी ने नवाचार की सराहना करते हुए इसके व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि क्षेत्र के अन्य कृषक भी इस नवाचार के माध्यम से लाभान्वित होकर आम और गुठलियों के दाम प्राप्त कर सकें। आपको बता दें कि नवाचार करने वाले उन्नत कृषक शरद वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती कंचन वर्मा को गत वर्ष राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इटारसी।